Morning everyone. Today I am going to teach you chapter 2 Habitats and Adaptation of Animals of class 5 part 2. ये जो आपकी बुक है ये नई न्यू बुक है. इसके अकॉर्डिंग इस सेकेंड चैप्टर है ये हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स. अगर जिसने परचेज कर लिया है दैट्स गुड. अगर जिसने नहीं जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं परचेज किया है वो जल्दी से जल्दी परचेज कर लो और बुक के साथ में इसको रीड करो. देखो अब हमने पहले पार्ट 1 में हमने ये बताया था अडेप्टेशन ऑफ व्हाट इज़ द हैबिटेट और अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट उसमें सारा डिफरेंशिएट करके बताया था, एग्जाम्पल बताया था. अब हम आज देखेंगे इस वीडियो में अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स. अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, व्हाट इज अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, क्या है अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, इसको डिफाइन कैसे करेंगे. चेंजेस इन एन एनिमल फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प इट सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट. अब उनके जो हैबिटेट में उनकी जहाँ लाइव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनका जो जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, अगर कुछ कमी होती है तो वो अपने हैबिट्स को, अपनी आदतों को चेंज करते हैं. वो आदतें चेंज होती है तो उसकी बॉडी में, उसके फीचर्स में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन. अब ये क्या है, डिफ्रेंशिएट एनिमल्स. अभी तीन रीजन्स पे अब अडेप्टेशन क्यों होता है, क्या कारण है. ये कारण जो है, अडेप्टेशन हैपन्स फॉर 3 रीजन्स. अडेप्टेशन जो हैपन होता है उसकी क्या है, 3 रीजन्स हैं. क्या रीज़न है, इसकी आपको रीज़न याद रखना होगा. अडेप्टेशन 3 रीजन से क्या क्या होता है. दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न, सिक्योरिटी. अपनी उसकी हिफाजत जहाँ नहीं लगता है, जैसे अब उसको सपोज कर लो किसी फॉरेस्ट में है, बहुत अगर मतलब छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, वहाँ पर टाइगर बहुत आ गया तो वो अपने लिए जगह बदल देता है. जैसे रैबिट है, जैसे डियर है, तो वो अगर वहाँ आस पास में टाइगर रहने लगता है तो अपना जगह बदल देता है डियर. तो वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से उन्होंने अपने जगह को चेंज किया. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड है चेंजेस अकर हुआ, तो ये हो गया एक सिक्योरिटी. अब दूसरा क्या है, फूड. कि फूड के कारण भी अडेप्टेशन उसमें एनिमल्स के अंदर चेंजेस आता है. अब फूड में क्या है, कहीं ऐसे जो हर्बीवोरस एनिमल है जो घास फूस खाते हैं, वहाँ घास खत्म हो गया, कम हो गया, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं. ऐसे ही मतलब फूड के अकॉर्डिंग जहाँ पे उनको खाना मिलता है वहीं पे अपने फूड के हिसाब से वो वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. जैसे कि हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ऑमनीवोरस है. ये हमने देखा कि फूड के अकॉर्डिंग हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स अडाप्ट करते हैं. तीसरा क्या है, क्यों हैपन होता है ये, सर्वाइवल जहाँ पे क्या उसमें अंदर उसकी बॉडी में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं वो हम देखेंगे. फेदर होता है, स्केल होता है. फेदर मीन्स होता है पंख. अब देखो सपोज करो चिड़िया जो होती है, बर्ड्स होते हैं ना, उसमें कई तरह के फेदर्स होते हैं. अब अपनी बुक का देखना, बुक में ये 19 पेज है. 19 पेज में फिगर बना हुआ है, बॉडी फेदर, फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर, ये सारे फेदर्स देखा ना, 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स है. अब वो क्या है, द बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विथ फेदर्स. पूरी बॉडी देखते हो, बर्ड्स का पूरा कवर रहता है फेदर से, पंखों से पूरा कवर रहता है. अब वो करता क्या है, द फ्लाइट फेदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. क्या करता है, बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करता है. द टेल फेदर हेल्प द बर्ड टू चेंज डायरेक्शन. अब ये देखिए क्या करता है, फ्लाइट फेदर क्या करता है, देखो बीच में जो पंख बना हुआ है वो क्या करता है, उसको उड़ने में मदद करता है. और जो टेल फेदर होता है वो क्या, कहाँ पे मदद करता है, उसको बैलेंसिंग करने में मदद करता है, डायरेक्शन उसको चेंज करने में मदद करता है. और द डाउन फेदर जो है, द डाउन फेदर एंड द बॉडी फेदर आर क्लोज टू बॉडी एंड कीप द बर्ड वार्म. और जो बॉडी फेदर बहुत जो क्लोज होता है ना, उसको बॉडी को गर्म रखता है. फेदर हमने देखा कैसे कैसे बर्ड को हेल्प करता है. देन स्केल देखेंगे. स्केल क्या होता है, वो जो हार्ड कवरिंग बॉडी का उसका फिश का होता है, फिश के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होता है, देखा है ना, उसको कहते हैं स्केल. स्केल क्या है, द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्केल. सबने फिश देखा होगा. और फिश के ऊपर क्या होता है, हार्ड एक कवरिंग होता है, उसको कहते हैं स्केल. और वो स्केल का क्या है, ओवरलैप वन अनदर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन
एंड फॉर्म ऑफ वाटर प्रूफ कवरिंग ऑन द बॉडी। अब बॉडी के ऊपर बहुत पानी उसके ऊपर नहीं ठहरने देता है, एक ये स्केल का फंक्शन है, उसको प्रोटेक्ट करता है। द बॉडी ऑफ रेप्टाइल लाइक लिजार्ड, अब एग्जाम्पल क्या क्या है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, कवर्ड विद ड्राई एंड रफ स्केल विद विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये सब सारी चीज़ें, अब एग्जाम्पल है लिजार्ड है, स्नेक है, ये सारे एनिमल्स के ऊपर क्या होता है, हार्ड कवरिंग होता है स्केल का, जो उसको प्रोटेक्शन करता है और उसको सर्वाइव करने में मदद करता है। अब तीसरा हम देखेंगे शेल। शेल किस में होता है, जैसे कि टॉर्टोइज है, टर्टल है, स्नेल है, उसकी बॉडी के ऊपर पूरा हार्ड कवरिंग होता है, अंदर क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है बॉडी, और उस सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए ऊपरी कवर जो होती है उसकी, वो शेल होता है, राइट, उससे उसका हेल्प होता है। अब ये चौथा हम देखेंगे फर, जो ठंडी जगहों पे रहता है, पोलर रीजन पे रहता है, जैसे कि अंटार्कटिक है, आर्टिक है रीजन पे जो रहता है ना, तो वो माउंटेन एरिया होता है पूरा, उसमें उससे आइस से कवर होता है, तो उसमें उनको क्या होता है, उनको ठंडी बहुत, वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उसको बहुत ठंडी लगती है, बहुत ठंडी लगेगी, तो उसको वो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए नेचर ने कैसा उसको बना दिया है, उसमें बहुत सारे फर दे दिए हैं। वो बॉडी ऑफ मैमल इज कवर्ड विद हेयर, और मैमल्स आर एनिमल दैट हैव मेमोरी ग्लैंड्स, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, जो ठंडी में रहते हैं ना, वो कैसे, उनके अंदर कैसा ब्लड होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। कैसे एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। द हेयर ट्रैप्स हीट एंड दैट हेल्प इन कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और जो हेयर्स होते हैं ना, फर्स होते हैं, वो उसको हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, और उससे उसको बॉडी को उसके गर्म रहता है, जैसे कि पोलर बियर है, यॉक है, ये सारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसको। हेयर इसमें उसको डेंसली कवर्ड होता है, बहुत घना कवर होता है, और उससे उस बॉडी को बॉडी पूरी कवरिंग रहती है, और हीट उसमें ट्रैप होता है, फंसता है, उसको मतलब अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, बहुत सारा हीट रख लेता है। हीट से क्या होता है ना कि वो अपनी बॉडी की हिफाजत करता है, हो जाती है, और वहाँ पे वो उस ठंडी जगह पे भी रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए एप्लीकेबल हो जाता रहता है। ठीक, ये हो गया अडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू द कैसे कैसे, मतलब कहाँ पे कैसे वो सरवाइव कर रहा है, कैसे सिक्योरिटी फूड सरवाइव कर रहा है, उसका स्पेशल फीचर्स हमने देखे सर्वाइवल के। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सीन इन एनिमल्स। रेस्पिरेटरी जानते हैं ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन, जो सांस लेने का जो ऑर्गन होता है, वो उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं, अब मतलब हर एनिमल का कुछ कुछ अलग अलग होता है। जैसे एनिमल्स के मतलब जो पानी में रहते हैं, उन एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होता है, जो ऐसे ज़मीन पे रहते हैं उनका अलग होता है, जो उसमें जैसे उसमें जो कॉकरोच वगैरह की फैमिली में है, उसका रेस्पिरेशन अलग ऑर्गन से होता है। तो लेट्स सी किस में कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। ओके, लेट्स सी गिल्स। अब गिल्स किस में होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। गिल्स किस में होता है, फिशेस में होता है। सारी फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है। लंग्स किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में। एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अगर इसमें पूछेंगे वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में होता है, तो जिसमें रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है और मैमल्स में है। हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज। हम लोग कैसे सांस लेते हैं, नोज से सांस लेते हैं, है ना, नॉस्ट्रिल से, और फिर उसके बाद से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, राइट। Human beings also breathe in air through nose. They are reaches the lungs. Lungs are respiratory organ. Human beings में कौन क्या है respiratory organ, lungs है, right. Then after that sparacles किस में होता है, insects में। insect किसको कहते हैं, mosquito is a insect, cockroach is insect, ग्रासहॉपर इज इंसेक्ट्स। इन सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, दैट इज स्पारिकल्स। अब
नेक्स्ट वन इज स्किन. स्किन, ओके, लास्ट वन इज स्किन. अभी इधर हम लोग लास्ट में सिर्फ स्किन देखेंगे. अब स्किन से किस में होता है, कौन सा ऐसा एनिमल है, कौन सा इंसेक्ट क्या है जिसमें स्किन में रेस्पिरेशन होता है, स्किन से होता है रेस्पिरेशन. तो वो है और बोलो. देखो, ऑल एम्फीबियंस में स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है. एग्जाम्पल क्या क्या है, फ्रॉग है, अर्थवर्म है, ये सब में कैसे होता है रेस्पिरेशन, स्किन के द्वारा होता है. अब देखो एक्वेटिक मैमल क्या क्या है, डॉल्फिन है, देन अब लास्ट में देखते हैं एक्वेटिक मैमल जो पानी में रहते हैं ना, वाटर में रहते हैं, उनको कहते हैं एक्वेटिक मैमल्स. कौन कौन से, डॉल्फिन है, व्हेल है. ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स, दे कम अप द वाटर सरफेस टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर से अपने वाटर सरफेस पे आ जाते हैं और एयर लेते हैं. तो ये हमने देखा अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन सीन इन एनिमल्स. अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स. ये सारे बेटे जो है इसके न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग है. तो आप लोग जल्दी से जल्दी परचेस करके और इसके यूट्यूब पे ये डालने के बाद इसको बुक के साथ में पढ़ो. देन उसमें से अच्छे से समझ में आएगा और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर, फिर इन द ब्लैंक्स और आगे सारे एक्सरसाइजेस करेंगे. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ. ओके.